सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की दुनिया में। 2019 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे एंड 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको करा चुका हूं। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पर देके जाके जरूर उन वीडियो को देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। और यहाँ से जो आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ 2019 में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्जाम के लिए आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 और आपको कहा गया है कि इस इक्वेशंस को, इन युग्मों को, इन समीकरण के युग्मों को आपको हल करना है। मीन्स आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या आता है बच्चों। सबसे पहले जो यहाँ पर 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो इसको लेट सपोज हम क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। सपोज हमने इसको ले लिया, लेट 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या ले लिया कि 1/y की वैल्यू हमने किसके इक्वल ले लिया, b के इक्वल ले लिया। अब इसे इस इक्वेशन में जब रखा जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी। देखिए कि 1/x की वैल्यू अगर a है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2a बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास 3b बन जाएगा, और इक्वल टू आपके पास 13 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से ये 5/x है तो ये आपके पास 5a बन जाएगा, और ये -4b आपके सामने बन जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपके पास 2। अब इस तरीके की आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि इस तरीके के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसे, सपोज हम यहाँ पे b वाले जो वैल्यू है उसको हम अगर सेम करते हैं, इसका कोफिशिएंट अगर सेम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके कोफिशिएंट का इंटरचेंज कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा 8a प्लस 12b इक्वल टू 52, ठीक है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15a माइनस 12b इक्वल टू -6, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व आप करना चाहेंगे तो प्लस 12b और -12b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 23a आ जाएगा, और ये इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इसको से माइनस करेंगे 52 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 46/23। तो ये ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है बच्चों। तो वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब इस ए की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए आप। आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू आपने रखनी है तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, -4b इक्वल टू -2 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा 10 जाएगा -4b इक्वल टू -2, एंड ये 4b को उधर लेके चलिए और 10 और इसको इधर ले जाइए, प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा प्लस का 4b, और ये आएगा आपके पास 12/4b, एंड द वैल्यू ऑफ b कितना आ गया आपके पास 12/4 मीन्स आपकी b की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। तो a और b की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। बट आपका जो मकसद है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ के चले जाते हैं। बट आपने क्या करना है, अभी a और b की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सॉरी, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पर लिया था कि a की वैल्यू कितनी होती है, 1/x होती है। तो 1/x किसके इक्वल है, 1/x a के इक्वल है। तो और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो मैंने ये रख लिया यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू x की आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसी तरीके से इस b वाले पोर्शन को हमारे पास b को हमने लिया था, ये लिया था देखिए 1/y। तो हमने पास लिया था 1/y इक्वल टू b है, तो b की वैल्यू 3 है, और अब y की वैल्यू यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं 1/3। इस तरीके से x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी बच्चों। और इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन आ चुका है, आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। सो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या कहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए। देखो आपको फिगर बनाना, चित्र बनाना सिखाऊंगा इसका। आज सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए। मीनार हमेशा क्या होगी,
बड़ी होगी किससे, भवन से, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास मीनार हो गई बच्चों, इसको हम लिख देते हैं मीनार, ऐसे लिख देते हैं भवन। अब किसी आधार पर ये खड़े होंगे तो ये हो गया इसका आधार बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। अब कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये होगा बच्चों, इसके पाद बिंदु से इसके भवन का शिखर, भवन का शिखर ये है, इसका टॉप ये है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण हमेशा कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। जब आप नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो आपके पास क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ये आपसे कह रहा है कि इसका 30 डिग्री इसकी वैल्यू आपके सामने दी है। फिर कहता है कि जो भवन के पाद बिंदु से, आप भवन हमारे पास ये है, भवन का पाद बिंदु ये है बच्चों, भवन का पाद बिंदु यह है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कौन सा है, ये वाला है। आपसे कहता है कि इसका जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये 60 डिग्री है, बोलता है ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है आपसे। फिर उसके बाद क्या दिया है कि जो भवन की, आपको दे दिया है कि जो मीनार की जो शिखर का उन्नयन कोण है, मीनार की ऊंचाई, मीनार आपके सामने दिखा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये 50 मीटर है। तो आपसे पूछता है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों। सपोज ले लेते हैं कि ये h है, अब इसका नाम रख लेते हैं A, B, C और D, इस तरीके से इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये बना लिया बच्चों। अब इसको भी x ले लेते हैं, इसे भी ले लेते हैं, कुछ x ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं इस छोटे वाले में, सबसे पहले हमने ये निकालना है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लंब है आपके पास या आधार है, लंब आपके पास कितना है 50 और आधार कितना है आपके पास x। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चे, इस वाले की, ठीक है। तो ये हो गया लंब बटे आधार, 50/x क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे आधार, ये होता है बच्चों 10 और एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो आप यहाँ से इजीली कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो 50/x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 50/√3 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इस तरीके से x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेंगे तो ट्रायंगल में आ जाएगा BDC, इसको आप लिख ले या लिख लीजिए DCB लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है हमारे पास वो है h एंड x आपके पास हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपके पास 10 डिग्री हो जाएगा। तो आपको h की वैल्यू निकालनी है तो h कितना हो जाएगा, x × 10 हो जाएगा और x की वैल्यू हमने निकाली है और 10 की वैल्यू हमको पता है। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 50/√3 निकाली है बच्चों, ठीक है। और 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 होती है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, इतना मीटर बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब भवन की ऊंचाई जो है आपके पास क्या होगी, 50/3 मीटर है। तो बच्चों देखिए कितना इजी आपके 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया, कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत और बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक फिगर आपके सामने दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC बनाया हुआ है और शीर्ष A है इसका, देखिए शीर्ष A है, यहाँ से BC पे आपके एक लंब डाला गया है। क्वेश्चन में कहता है कि BC पे एक लंब डाला गया है जो कहाँ पर कटता है, बिन पॉइंट D पर कटता है। तो लंब आपके सामने काटा है तो आप ध्यान रखिएगा ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डी पे प्रतिच्छेद करते हैं और आपको बता रहा है ये किस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे। जो BD की वैल्यू है, जो BD है वो CD का 3 गुना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे आप इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो मैं लिखना चाहता हूँ BC की वैल्यू लिखना चाहता हूँ मैं, BC की वैल्यू मुझे लिखनी है BC। तो मैं क्या BC को ये लिख सकता हूँ बच्चों कि ये किसके बराबर होगा, ये CD + BD होगा। ध्यान से देखिए जो BC है वो CD + BD के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। यहाँ से निकाला। अब BD की वैल्यू आपको क्या दी है, 3CD दी है, तो इसको भी रख लीजिए। तो BC की जगह पर आप क्या लिखेंगे, CD + 3CD लिख दिया आपने, क्योंकि BD की वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है ना। CD लिख लेता हूँ इसको अच्छे से थोड़ा सा, ये क्या आपको गिवन है बच्चों, दिया है आपको, या अगर आप मेंशन करेंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है। तो BC की वैल्यू आपके पास आ गई 4CD। अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्वायर कर दूँ मैं, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा BC² = हो जाएगा 16CD²। बस इस इक्वेशन को आप अपने पास रखिएगा, अभी काम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक आपका ये एक रिलेशन तो यहाँ से पता चल गया।
अब मैं लेने जा रहा हूँ ट्रायंगल ए डी बी में, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे बता दीजिए यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाऊंगा तो ए बी स्क्वायर ये आपका पास कर्ण हो गया, और कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो ए डी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपके पास डी बी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहते हैं। और बी डी की वैल्यू फिर आपके सामने 3CD है, तो यहाँ फिर रखिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह पर क्या लिख देंगे 3CD लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो ओपन करके क्या आएगा आपके पास ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 9CD स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9CD स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना है मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ, इसको देखिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, सी डी स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर कर दिया बच्चों मैंने, इसको पहले क्या कर दिया प्लस 8CD स्क्वायर, ये इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को आप क्या करिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपना आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि देखिए 2AB स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ 2AB स्क्वायर यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी राइट साइड वाली वैल्यू अभी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो 2AB स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि 2 यहाँ लगाइए और इसको AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16CD स्क्वायर हो जाएगा। अब ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है क्या, देखिए AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अगर आप बात करते हैं कौन सा वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल ADC, यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगाइए आप, क्या आएगा आपके पास, यह आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपने उठा के रखनी है। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आ गया देखिए 2AB स्क्वायर ये आ गया, और ये आ जाएगा 2, इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने AC स्क्वायर, तो ये आएगा AC स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना हमारे पास आ चुका है। अब 16CD स्क्वायर हमने कहीं पर निकाला था, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा था, ये किसके इक्वल था BC स्क्वायर के इक्वल, तो इसको भी रख लीजिए। तो 2AB स्क्वायर अब आ गया 2AC स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे BC स्क्वायर। देखिए इस तरीके से देखिए हम कहाँ से कहाँ इस क्वेश्चन का आंसर लेके आए और फाइनली हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया बच्चों। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा बहुत इजीली, और 2 बार देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हमने क्या करी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास बोला है कि एक रेडियस त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला धातु का एक गोला है, ठीक है, और हमने इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, शायद होगा ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले, ठीक है, त्रिज्या दी हुई है आपके पास, हाँ त्रिज्या दिया हुआ है, एक बेलन के रूप में ढाला गया। तो आपको बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जिस शेप को पिघला के आप दूसरा शेप बना रहे हैं, हमेशा क्या होता है बच्चों, जो आयतन होता है वो सेम रहता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात का याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का बिल्कुल ट्रिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो गोले का आयतन होगा, आपने गोले को पकड़ा है, ठीक है, गोले का जो आयतन होगा यहाँ पे, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। ये यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपका कन्वर्जन होगा एक शेप से दूसरा शेप बनाया जाएगा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है बच्चों। तो आप देखिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोले का आयतन, ठीक है, पाई r क्यूब। और हमारे पास जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 4/3, ठीक है, पाई की वैल्यू आपके सामने कितनी है 22/7 रख लीजिए, 22/7, और r क्यूब, r की वैल्यू कितनी है, इसका रेडियस कितना है 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आपके पास जो पाई की वैल्यू है 22/7, और जो आपने बेलन बनाया है उसका रेडियस कितना है 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा,
एंड हाइट आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो ये तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है बच्चों, ठीक है। और अब आप इसको 6.7 फिर 6 से इसको कर लीजिए 0.7, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एच अगर आप जब निकालेंगे तो एच की वैल्यू आपकी किस तरीके से आ जाएगी बच्चों, एच आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 4.2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.4। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो फाइनली आपकी जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपके सामने दिया हुआ है, एक चार्ट आपके सामने दिया है, आपसे पूछता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। बहुलक आपको ज्ञात करना है और बहुलक का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बहुलक निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको बताना है, तो आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है बच्चों, ध्यान से देखिए। इनमें जो बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक वर्ग निकाला जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको यहाँ पर मिल रही है 61, ठीक है। तो ये इसके सामने देखिए, ये आपके सामने बारंबारता ये है, और इसमें हमेशा एक ये होती है उच्च सीमा, एक होती है निम्न सीमा। तो ये आपको निम्न वाली लेनी है, तो ये एल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो बहुलक वर्ग आपको मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 60 से लेके 80 आ जाएगा आपके पास बहुलक वर्ग। और जो वैल्यू आपके पास एल आएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60, क्योंकि ये छोटा वाला जो होता है वैल्यू, ये इसको एल लिया जाता है बच्चों। फिर जो 61 है इसको लिखा जाता है F1। क्या लिखा जाता है, F1, ठीक है, F1। अब जो F0 आपके सामने लिखा है, F0 क्या होगा, F1 से जीरो कब आता है भाई, जीरो कब आता है F से, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। F1 है, F0 है, मीन्स इससे पहले, तो इससे पहले क्या है आपके पास, यह है 52। तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 52। अगर मैं F2 की बात कहूँ तो F2 कब आएगा, 1 के बाद आता है। तो F1 की वैल्यू ये है, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 38 बच्चों। ये हो जाएगी F2 की वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब बचा H का नंबर। तो H होता है बीच में जो वर्ग अंतराल है उनके बीच का गैप कितना होता है, ये आपके पास 20 है, ठीक है। बस अब इसमें यहाँ पर वैल्यू रखिए और आपका आंसर जो है ईजिली आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60, प्लस F1 की वैल्यू है आपके पास 61, माइनस F0 की वैल्यू है 52 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1, तो 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 61, माइनस F0 की वैल्यू है 52 और F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। और इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, H से। तो H की वैल्यू कितनी है, 20 है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आपकी वैल्यू देखिए आएगी, 60 प्लस इनको यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 12 आ गया, माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाई 20। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपके पास होमवर्क है कि आपने कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने लिखना है बच्चों। कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अब यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो आज की वीडियो थी, इस वीडियो का बच्चों हम ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और ये आपका 2019 का जो पेपर था वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।